गर्ल्स, एज यू नो आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर का टर्न है। मैं नीतू सिंह आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। ओके, आज हम रिवीजन ऑफ टेंसेस करेंगे, यानी टेंस का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप 9th 10th 11th में हर उस कोर्स में टेंसेस होते हैं, तो आप उस शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आगे ग्रामर में पढ़ने के लिए हमें टेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि टेंसेस की पहचान क्या होती है, उनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आगे ग्रामर स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम टेंसेस का रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम टेंस पढ़ेंगे। ओके, टेंस होता क्या है? टेंस का वर्ड मीनिंग होता है समय या काल, यानी जिस सेंटेंस से हमें पता लगे कि वो काम, जो सेंटेंस में काम दिया वो कब हो रहा है, तो वो टेंस कहलाता है। ठीक है, टेंस के साथ से हमें पता चलता है कि सेंटेंस में काम कब हो रहा है। और टेंस का दूसरा काम क्या होता है कि वो हमें काम बताता है, यानी मेन वर्ब जो होती है सेंटेंसेस वो काम होती है, तो काम हमें बताता है कि ये मेन वर्ब हमें बताती है कि कौन सा काम किस समय हो रहा है, यानी किस प्रकार हो रहा है। जैसे राम जा रहा है, ठीक है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है, लेकिन वो कब हो रहा है तो किससे पता लग रहा है हमें कि वो जा रहा है, यानी अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। तो वो हमें टेंस से ही पता लगता है कि हमारा सेंटेंस में जो काम है वो कब हो रहा है। यही हमें सहायता करते हैं हमारे सेंटेंस। ठीक है, ये आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पास्ट होता है आपका भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल, फ्यूचर भविष्य काल। ओके, इनकी ये तीनों जो होते हैं इनकी सब कैटेगरी होती है। मेनली तो 3 पार्ट ही होते हैं, लेकिन वो सब कैटेगरी होती है, 4 इनकी कैटेगरी होती है। टोटल 12 पार्ट हो जाते हैं टेंसेस के। ठीक है, अब इनको हम समझते हैं वर्ड से कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट वर्ड से देखो, डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और जिसमें इन लगा लिया इसका अपोजिट हो गया, तो ये हो गया इंडेफिनिट, यानी ऐसा टेंस जिससे हमें पता ही ना लगे कि ये काम कब हुआ है। ठीक है, अनिश्चित समय हो उसका, तो हमें इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस बनता है कॉन्टिन्यू वर्ड से। कॉन्टिन्यू मीन्स लगातार, यानी जिस सेंटेंस में लगातार काम दिखा रहे हो कि वो काम कर रहा है, ये हो रहा है, वो जा रहा है, वह खाना खा रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड यानी खुद में पूर्ण, उत्तम, यानी जिसमें काम पता लगे कि पूरा हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो परफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट माने इसमें परफेक्ट भी है और इसमें कॉन्टिन्यूस भी है, यानी अब तुम कहोगे कि इसमें दोनों कैसे आ सकते हैं कि परफेक्ट काम भी पूरा हो चुका है, लगातार भी चल रहा है। ये इसमें 2 वर्क होते हैं, क्योंकि इसमें एक टेंस होता है, उसके साथ समय भी दे दिया जाता है हमें। परफेक्ट इसमें समय जो होता है वो परफेक्ट होता है कि 3 घंटे से, 2 हफ्ते से, पिछले महीने से या 1945 से। और कंटिन्यू वो चल रहा है काम, यानी पिछले महीने से ये काम चल रहा है, 1945 से ये काम चल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी प्रकार ही प्रेजेंट में होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बेस इनका यही होता है कि कॉन्टिन्यूस यानी लगातार चल रहा है, और परफेक्ट काम पूरा हो चुका है, इंडेफिनिट जिसमें हमें पता ही नहीं लगता है कि काम कौन से समय हुआ है, अनिश्चित काल होता है उसका। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपके होते हैं और ये इनके 4 पार्ट होते हैं। देखो, अब हम आपको पहचानेंगे कैसे। अगर इंग्लिश में हमें दिए हुए हैं सेंटेंस, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। देखो, जिस सेंटेंस में डू या डज लगा हो प्रेजेंट है, इज एम आर लगा हो, हैज हैव लगा हो, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब हो, तो वो प्रेजेंट होती है। जिसमें इसकी सेकेंड फॉर्म डेड, वॉज, वर, हैड हो, तो वो कौन सा होता है? पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर में विल हैव, विल शैल प्लस बी विल शैल हैव हो, तो वो फ्यूचर टेंस होता है। यानी इन सब को देख के हम पहचान सकते हैं ये कौन सा टेंस है। ठीक है, नाउ कम टू द एग्जाम्पल, सीता डज नॉट ड्रिंक टी। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रेजेंट में डू या डज होता है। अब इसको बिना सोचे समझे पहचान लेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, लेकिन इसमें हम हेल्पिंग वर्ब से तो पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है, लेकिन अब हम आते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम क्या करेंगे? वर्ब से पहचानेंगे। वर्ब यानी क्रिया से पहचानेंगे। क्रिया
यानी फर्स्ट फॉर्म में हो तो प्रेजेंट टेंस होता है। आपको पता होगा फॉर्म्स 3 टाइप की होती हैं, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकंड फॉर्म और ड्रंक थर्ड फॉर्म। इसकी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक ऐसे ही फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी टेंसेस को करने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे काम से यानी क्रिया से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंस वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब यानी जब आपकी मेन वर्ब यानी ड्रिंक अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगा होगा, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस होगा। यानी ड्रिंक में अगर हम ड्रिंकिंग कर दें तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, मेन वर्ब अगर आपकी मेन वर्ब यानी ड्रिंक में थर्ड फॉर्म हो, यानी ड्रिंक की थर्ड फॉर्म कौन सी बताई थी, ड्रंक। अगर यहाँ पे ड्रंक होता तो ये कौन सा होता, परफेक्ट होता। अब मेन वर्ब में थर्ड यानी मेन वर्ब थर्ड हो पर लेकिन आईएनजी लगाओ, लेकिन मेन वर्ब थर्ड भी हो और आईएनजी लगाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, हैड बीन ड्रिंकिंग। ठीक है, तो हैड बीन इसमें हमें ये भी फॉलो करना है कि थर्ड फॉर्म भी लगानी है और आईएनजी भी लगानी है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है। इसकी थर्ड फॉर्म लगाने के लिए तो हमने ड्रिंक का जो ड्रंक करना था हमने वो यहाँ पर लगा दी, यानी बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म का काम हो गया। ठीक है, अब आईएनजी लगाना तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा दी, तो मेन वर्ब में आईएनजी यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया, इसमें थर्ड फॉर्म भी हो गई और आईएनजी बन लग गया। तो हम इससे पहचानेंगे जिसमें थर्ड फॉर्म हो यानी बीन हेल्पिंग वर्ब में ऐड हो और मेन वर्ब में आईएनजी हो तो वो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो टेंसेस होते हैं सारे उसका फॉर्मेट कैसा होता है उनको बनाने का। ठीक है, पहले हम प्रेजेंट के सारे पार्ट्स की बात करेंगे, फिर पास्ट की, फिर फ्यूचर की। ठीक है, तो पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में डू या डज हो फर्स्ट फॉर्म आप देखते ही पहचान जाओगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे राम गोज टू मार्केट। ठीक है, डू या डज यानी राम गोज यानी ईएस, गो में ईएस लगा दिया गोज हो गया, राम गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या ये वो जो डू डज होते हैं नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं जब नेगेटिव यूज करते हैं, क्योंकि हमें मेन वर्ब में ऐसे ईएस नहीं लगाते, नेगेटिव में एफर्मेटिव में नेगेटिव में लगाते हैं। ओके, सेकेंड है आपका जिसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लाइक राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू, गो में आईएनजी लगाई तो हो गया गोइंग, तो राम इज गोइंग टू मार्केट तो हमने देख के पहचाना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें हैज या हैव लगा हो, ये सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल है इसका, राम हैज गोन टू मार्केट, वही वाला एग्जाम्पल चलाएंगे हम, राम हैज गोन टू मार्केट, तो राम सिंगुलर है उसके साथ हैज लगा और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, तो हमने उससे पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है हैज हैव तो हो बस उसके साथ बीन भी हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो। मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो परफेक्ट तो आपको थर्ड फॉर्म तो लगानी पड़ेगी, बी की थर्ड फॉर्म लगाई है हमने, और कॉन्टिन्यूअस तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल है राम हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस अप्रैल। इसमें क्या होता है, हम इसमें टाइम जोड़ देते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम टाइम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो राम हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस अप्रैल। नाउ कम टू द पास्ट पार्ट। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हो मेन वर्ब की। ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड, डू, डिड, डन होता है, डिड हम लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी दी है और डिड का ऑप्शन भी दिया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम डिड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म यहाँ यूज कर रहे थे तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर हम डिड यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं होगा, तो हम मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल, राम वेंट टू मार्केट,
गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, राम वेंट टू मार्केट, तो वेंट को देख के हम पहचान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस में की मेन पहचान क्या होता है, इसमें आईएनजी होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, और वॉज वर्ड से हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट का है, ठीक है। जैसे राम वाज गोइंग टू मार्केट, तो राम इसके बाद हमने वाज देखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखा, इससे पहचान लेंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ओके। नेक्स्ट है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट है इसलिए हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। राम हैड गॉन टू मार्केट, राम के साथ हैड यूज किया है और गो की थर्ड फॉर्म गॉन यूज की है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे कि मैं शुरू से बता रही हूँ कि परफेक्ट है तो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी और कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आएगा। तो परफेक्ट का काम यू करने के लिए हम बी की फॉर्म को थर्ड बना देते हैं, ये बीन लिख देते हैं हम, इसको हमने बीन कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज हो गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटिन्यूस का काम कर गया। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जहां भी होगी तो आप पहचान जाओगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। एंड द लास्ट पार्ट विल शैल किस में यूज करते हैं आपको पता है, फ्यूचर टेंस में। तो हम फ्यूचर टेंस का पढ़ेंगे अब कि फ्यूचर टेंस हम कैसे पहचानेंगे। विल उसमें होगा आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा विल सिंपल, विल शैल, और उसके साथ होगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे गो है तो गो ही रहेगी, उसके साथ विल या शैल लग जाएगा। जैसे राम विल गो टू मार्केट, ठीक है, तो राम के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ये हमने पहचान लिया कि हमारा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है विल शैल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस यानी लगातार है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लेकिन फ्यूचर है इसलिए हमने विल और शैल लगाया उसके साथ बी, ठीक है, क्योंकि इससे डिफ्रेंशिएट करना है इसलिए हम इसमें बी ऐड किया है। तो हम इसको पहचान लेंगे, राम विल बी गोइंग टू मार्केट, राम विल बी गोइंग टू मार्केट, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी गोइंग, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। परफेक्ट है तो हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ये आपको याद रखना है, हर केस में आपको याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस है तो आपको आईएनजी जरूर मेंशन करना है, परफेक्ट है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। तो इसकी पहचान है विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, राम विल हैव गॉन टू मार्केट बाय टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट है विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट के लिए हमने बीन लगाया, कॉन्टिन्यूस के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड करना है, टाइम ऐड करना है, ठीक है। तो राम विल नॉट हैव गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, तो राम विल नॉट हैव से हमने पहचाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग प्लस टाइमिंग, तो हमने क्या पहचाना, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब हम सारे टेंसेस की पहचान जान चुके हैं कि कौन सी फॉर्म आती है, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आती है, तो उससे हम पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए तैयार हैं। तो जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो हम उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो भी मैंने आपको पहचान बताई है, पहचानना बताया सेंटेंस को, वो आपको याद करना होगा। पहले आपको इसको नोट कर लीजिएगा और फिर उनको याद कीजिएगा। कई सारे एग्जाम्पल देखिएगा कि कौन सा टेंस है, अपने आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती कि इसकी जो एक्टिव होता है उसको हमें पैसिव चेंज करने का आता है, या पैसिव होता है तो उसको एक्टिव में चेंज करने के लिए आता है एग्जाम में। ये जो होते हैं टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन वाले टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनती है। ये जो 4 टेंस है इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। तो ये आपके आएंगे भी नहीं, तो आपको ये याद रखना है कि इनकी बनती है और इनकी नहीं बनती है। आप ये याद कर लोगे कि इनकी नहीं बनती है तो अपने आप ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप यू डिड वेल।